वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जानिसार, जो कि इस वक्त ब्लॉकबस्टर पाकिस्तान का ड्रामा बन चुका है। दानिश तैमूर के ड्रामे को वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन जानिसार की तो बात अलग है, जहां पर अब आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलने वाली। ये ड्रामा अपनी एंडिंग स्टोरी की तरफ जा रहा है, तो इस ड्रामे के फैंस बहुत ही ज्यादा तजस्सुस है कि आखिर कब तक सरफराज का बुरा अंजाम दिखाया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कशमाला और सरफराज मिलकर बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो सरफराज को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नौशेरवान की दूसरी शादी भी है। तो यही था कि बस नौशेरवान की एक ही शादी दुआ के साथ हुई है। अब जैसे कशमाला तो औरत कहलाने की भी काबिल नहीं है। कशमाला एक बहुत ही घटिया किस्म की औरत है, अपने ही टोटकों से अपनी बेटी को बीमार कर चुकी है, क्योंकि वो जानती थी बहुत अच्छे तरीके से कि घर वाले कभी भी मिर्जा या फिर मेरी बेटी की तबीयत को लेकर कभी किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो अपनी मुलाजमा के साथ मिलकर अब एक और प्लान कर रही होती है, तो उस प्लान में कामयाब भी हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब बाबा सही कशमाला से कहते हैं कि मैं नौशेरवान को कॉल कर देता हूँ और आप लेकर इसको कराची में चला जाए और वहाँ पर किसी अच्छे से हॉस्पिटल से इसका इलाज करवाए, ताकि बच्चे की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जो कि मामले में मैं किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तभी अब कशमाला अपनी नौकरानी की तरफ देखती, तो भी नौकरानी उसकी मुस्कुरा देती है। कशमाला और उसकी नौकरानी ने अपने ही टोटकों से तो अपनी बेटी को बीमार किया था, ताकि नौशेरवान तक रसाई हासिल कर सके। जो कुछ भी उसने पहले किया था, उसके बाद नौशेरवान तो उससे बात करना भी गवारा नहीं करेगा। ये बात वो अच्छे तरीके से जानती है। कशमाला एक ऐसी औरत है जो कि अपने बच्चों की भी सगी नहीं है, सिर्फ एक मर्द की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए उसने ये सब कुछ किया। जैसे ही बाबा साईं और अम्मा साईं चले जाते हैं, तभी अब कशमाला की नौकरानी कहती है, साईं आपको मुबारक हो, जो कुछ आपने चाहा आपको बहुत ही जल्द मिलने जा रही। बात सुनने के बाद तभी कशमाला कहती है कि बस एक दफा मैं कराची पहुंच जाऊं, फिर देखना कि दुआ तो नौशेरवान की जिंदगी से निकल ही कर ही रहेगी और अब नौशेरवान की जिंदगी में वो बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही हद तक अब उसे नौशेरवान सोच के बारे में पता चल गया है कि कभी भी दुआ के पास्ट के बारे में बर्दाश्त नहीं करेगा। और कशमाला तो पता करवा चुके हैं कि सरफराज के बारे में और दुआ के बारे में। तभी अब कशमाला जैसे ही कराची की तरफ रवाना होती है, तो कशमाला तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार मैं अपने प्लान में कामयाब होने जा रही हूँ, क्योंकि वो जानती है बहुत अच्छे तरीके से मैं दुआ के पास रहूंगी तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं इससे दूर रहूंगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि दुआ जब भी किसी मुसीबत में फंसती है, नौशेरवान गजनवी उसे बचा लेता है। लेकिन इस दफा मुझे ऐसा खेल खेलना है कि नौशेरवान भी गजनवी भी उसे ना बचा सके, बल्कि उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल। बस सही नौशेरवान को कॉल करते हुए कहते हैं कि बेटा गुड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैंने नौशेरवान गुड़िया को कशमाला के साथ कराची में भेज दिया, बच्चों को भेज दिया, ताकि तुम उनकी अच्छे तरीके से सेहतियाबी के लिए अच्छे से हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लो। ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहते हैं कि बाबा सही आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले ही हम मिर्जा को यहाँ पर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। तभी नौशेरवान अब बहुत ही एक अच्छे हॉस्पिटल में, जो कि कराची का सबसे महंगा 3 हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर अब मिर्जा को एडमिट करवा देते हैं। तभी वहाँ पर भी नौशेरवान के साथ साथ ही होती है। लेकिन ये देखकर अब कशमाला से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तभी कशमाला बस यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हॉस्पिटल में ही चाहते नौशेरवान के साथ अपना वक्त अकेले में गुजारने के लिए मिल जाए। जब वो दुआ को नौशेरवान के साथ देखते तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तभी वो कहते कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि नौशेरवान इसे अपने घर भेज मेरे साथ यहाँ पर हॉस्पिटल में रुक जाए। तभी अब कशमाला कहती आपने अगर घर जाना है तो आप चले जाएं, लेकिन मैं अपनी बेटी के पास रुकूंगी। ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहता है कि नहीं, काफी थकी हुई है, आप सफर करके भी आई हैं, इस वक्त आपको घर चले जाना चाहिए और आपको जाकर आराम करना चाहिए। मैं और दुआ इसके पास मौजूद। कशमाला कहती है कि मैं जानती हूँ आप इसके पास मौजूद है, इसी बात की तो मुझे इत्मीनान है, इस बात की मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। लेकिन माँ हूँ ना, मैं तो क्या करूँ, माँ अपनी बेटी को तकलीफ में देकर कैसे सो सकती है, और वैसे भी तकलीफ तो माँ ही देख सकती है जो उसकी बेटी को होती है, और वो कैसे इस तकलीफ को देख पाएगी जो कभी माँ ही ना बनी हो, क्योंकि उसका इशारा दुआ की तरफ होता है। तभी दुआ को बहुत गुस्सा भी आता है। बात सुनने के बाद तभी अब नौशेरवान कहते हैं कि आप जाइए घर, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। किसी न किसी तरह से नौशेरवान अब कशमाला को अपने साथ तो रुकने नहीं देगा, वो कशमाला को यहाँ से घर भेज ही दे। दुआ और नौशेरवान तो अब हॉस्पिटल में रुकेंगे, लेकिन अब इस बारे में पता तो नहीं था नौशेरवान को कशमाला रास्ते में जाते हुए क्या कुल खिलाने वाली है। तभी अब वो सरफराज को कॉल करती है और सरफराज को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। सरफराज कहता है कि आप हैं कौन, ना तो मैं आपको जानता हूँ और मैं आपसे क्यों मिलूंगा। ये बात सुनने के बाद तभी कशमाला कहती है कि जब आओगे तो पता चल जाएगा, तुम्हारे दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी जाओ और उसमें जाकर बैठ जाओ, तुम तक मुझे पहुंचा दिया जाएगा। बात सुनने के बाद अब जैसे ही सरफराज अपने घर से बाहर निकलता है, तभी देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी और उसे लेने के लिए आई, आखिर क्या वजह है, कौन मुझे इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, आखिर मैं इस काबिल हूँ। अभी सरफराज अब जैसे ही गाड़ी में जाता है तो तभी ड्राइवर से कहते हैं कि बैठ जाए और दरवाजा बंद कर दे। अब ड्राइवर लेकर उसे आ जाते हैं। तभी ड्राइवर से वो बहुत ज्यादा बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर सरफराज से कोई बात भी नहीं करता और न ही उसे अपना चेहरा दिखाता। सरफराज कहते हैं क्या तुम मुझे किडनैप करके तो कहीं लेकर नहीं जा रही, लेकिन तभी वो कोई जवाब नहीं देता। ये बात सुनने के बाद तभी बस ड्राइवर ये कह देते हैं कि अगर आप चुप करके बैठना चाहते हैं तो बैठ जाए, इसमें आपके फायदे की बात है, हमें बस इतना पता है
کہ بی بی سائی نے ہمیں آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے، ہم ان کے ڈرائیور ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بات نہیں پتا، جبکہ ڈرائیور تو کشمالہ کا بہت ہی پرسنل ملازم ہوتا ہے، اب کشمالہ کی ہر حرکت کے بارے میں ہی پتا ہوتا ہے۔ تبھی اب جیسے ہی کشمالہ تک لے کر آتا ہے، تبھی کشمالہ ہاسپٹل سے نکل کر سیدھا گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، جہاں پر سرفراز بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ سرفراز اب بہت ہی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت عورت آخر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی، اور اتنی امیر ذات، آخر کوئی نہ کوئی بات تو مجھ میں ہے جو اتنی امیر اور اتنی خوبصورت لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے خود بےتاب ہو رہی تھی۔ تبھی اب سرفراز سے کشمالہ کہتی ہے مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری کام تھا، اس لیے سوچا کہ تمہیں خود تک ہی لے آؤں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتا ہے کہ کس طرح کا کام اور کون ہے آپ؟ یہ بات سن کر تبھی اب کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس لیے تمہیں یہاں پر بلایا ہے تاکہ اپنا کام تمہیں آسانی سے سمجھا سکوں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ ہاں بولو آخر کیا بات ہے، کون سا کام تم مجھ سے کروانا چاہتے ہو؟ یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم دعا راستے سے ہٹا سکتے ہو اور بہت ہی آسانی سے یہ کام تم